हेलो फ्रेंड, दिस इज मनप्रीत। वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल सारों। आज आप गल करांगे जर्मनी दी एमबीबीएस बारे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानने ਲਈ काफी एक्साइटेड ने कि जर्मनी विच फ्री ऑफ कॉस्ट एमबीबीएस है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ +2 ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਦੀ, जो कि जर्मन दी एमबीबीएस वास्ते भी रिक्वायरमेंट है। इंडिया विच तुहानू रिक्वायर्ड है नीट स्कोर दी, जो कि जर्मन विच भी रिक्वायरमेंट है। नीट दी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन नीट नाल मिलते जुलते होर एग्जाम्स दी रिक्वायरमेंट है। जर्मनी इंडिया विच तुसी एमबीबीएस करदे हो फीस पे करके। इस जगह पे बस अपने को बेस्ट ऑप्शन है कि जर्मनी दी एमबीबीएस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जीरो ट्यूशन फीस। सीरियसली जर्मनी विच तुसी एमबीबीएस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट तुहानू हाई मतलब टॉप क्वालिटी विच मिल रही है, उत्थे पूरियां अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ने, हायर रैंक यूनिवर्सिटीज़ ने, फ्री एजुकेशन है। और इस फ्री एजुकेशन तक पहुंचने लई तुहानू थोड़ा जा पॉलिश होना पेगा। इत्थे तक पहुंचने का जिहड़ा ब्रिज है वो थोड़ा जा टफ है। उत्थे तक किवें पहुंचोगे, वो ब्रिज किवें कवर अप कर सकते हो, तुसीं किवें पार कर सकते हो, उहदे बारे आपां तुहानू गाइड करते हैं। अगर आप गल करिए कि जर्मन दी एमबीबीएस ਲਈ जर्मन दी एमबीबीएस ਲਈ सब तो पहले रिक्वायरमेंट है जर्मन लैंग्वेज का। जर्मन लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਲੈਵਲਸ A1 A2 B1 B2 ਐਂਡ C1। ਇਹ 5 ਲੈਵਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, लेकिन हाँ जर्मन ਦੀ एमबीबीएस प्लान करने तो पहले 5 ਲੈਵਲਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। A1 A2 ਤੁਸੀਂ अपना ऑनलाइन इंडिया विच भी कर सकते हो, लेकिन B1 B2 C1 थोड़े हायर लेवल्स ने, आप सजेस्ट करांगे कि तुसी जर्मनी जाके ही करो। C1 लैंग्वेज करंट लेवल कंप्लीट होने तो बाद इसका तुसी एक लैंग्वेज ऑथराइज्ड टेस्ट देंदे हो, सर्टिफाइड टेस्ट लाइक टेल्क C1 सारी यूनिवर्सिटीज़ विच एलिजिबल रहंदा है। तो टेल्क C1 एग्जाम देने तो बाद जिवें इंडिया विच सिर्फ गोइथे का एग्जाम है, जर्मनी विच गोइथे दे बहुत सारे कॉम्पीटिटर्स ने, तो उत्थे तुसी टेल्क C1 देंदे हो। टेल्क C1 एग्जाम देने तो बाद प्रूफ हो जाता है कि तुसी अपना जर्मन लैंग्वेज C1 लेवल तक कंप्लीट कर लिया है। इस तो बाद पॉइंट आता है कि तुसी अगर लैंग्वेज कंप्लीट कर लिया, हुण तुसी डायरेक्ट एमबीबीएस लिए अप्लाई कर सकते हो नहीं। जिवें इंडिया विच तुसी 12th तो बाद कॉलेज जाते हो, जर्मनी विच तुसी 13 साल दी 13 ईयर दी एजुकेशन कंप्लीट करने तो बाद यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करने लई एलिजिबल होंदे हो। 13 ईयर एजुकेशन नू जर्मन एजुकेशन सिस्टम विच स्टूडेंट कोलीग प्रोग्राम बोलिया जाता है, जिसमें आप 10 मंथ्स का फाउंडेशन कोर्स भी बोल सकते हैं, W कोर्स या T कोर्स, मतलब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या बिजनेस वाले स्टूडेंट्स इस स्टूडेंट कोलीग नू इंडिया विच भी फर्स्ट ईयर करके स्किप कर सकते हैं। स्टूडेंट कोलीग प्रोग्राम नू मतलब 13 साल की पढ़ाई इंडिया विच करके डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। फर्स्ट ईयर किसी भी कॉलेज करेंगे यूज हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट्स लिए स्टूडेंट कोलीग प्रोग्राम कंपलसरी है। मेडिकल के स्टूडेंट्स इत्थे अपना फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट करके उत्थे एमबीबीएस नहीं कर सकते। इवन कि जर्मनी विच एमबीबीएस टर्म कुछ नहीं होता, उत्थे उसनू मेडिसिन कोर्स बोलिया जाता है। इंडिया विच एमबीबीएस बोलते हैं, जर्मनी विच इसनू मेडिसिन कोर्स बोलते हैं। इस मेडिसिन कोर्स विच कुछ स्टेट एग्जाम्स होंदे ने, जो कि मैं हुणे तुहानू क्लीयर कर दांगी। अगर आप गल करिए हुण आपां लैंग्वेज लेवल्स क्लीयर कीते C1 तक, इस तो बाद हुण आंदी है वारी 13 ईयर एजुकेशन दी, जिसनू स्टूडेंट कोलीग प्रोग्राम बोला जाता है। स्टूडेंट कोलीग प्रोग्राम तुहाडे कोल दोनों ऑप्शंस विच ने, पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। पब्लिक मतलब ये 13 ईयर एजुकेशन भी तुसी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। प्राइवेट मतलब जिथे 13 ईयर एजुकेशन की फीस पे करोगे। पब्लिक वाले स्टूडेंट कोलीग भी जाने लई तुहानू एक एंट्रेंस एग्जाम क्लीयर करना पेगा, जिसनू आपां ऑफनामे परफॉर्म कहने हैं। इस ऑफनामे परफॉर्म विच हाफ पेपर तुहाडा मैथमेटिक्स रहता है और हाफ पेपर तुहाडा जर्मन लैंग्वेज रहता है। C1 करने तो बाद आराम नाल तुसी ऑफनामे परफॉर्म वाला एग्जाम क्लीयर कर सकते हो, क्योंकि C1 करने तो बाद तुसी लैंग्वेज अच्छी तरह सीख लीती, फिर तुहाडे लिए ऑफनामे परफॉर्म दा मतलब हाफ पेपर जो तुसी जर्मन लैंग्वेज का देना आराम नाल क्लीयर कर सकते हो। 50% पेपर तुहाडा मैथमेटिक्स होता है। हुण बायो वाले स्टूडेंट्स ने 2 साल तो मैथ्स नहीं किया, इसलिए आप गाइड करते हैं कि जिधर तुसी जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट करो, उत्थे साइड बाय साइड तुसी मैथ्स की ट्यूशन भी स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा टफ नहीं होंदा, लेकिन हाँ मैथ्स थोड़ा रिक्वायर्ड होंदा और 2 साल तुसी मैथ्स नहीं पढ़े, थोड़ा जा तुहानू रिवीजन रिक्वायर्ड होंदा है। हाफ पेपर मैथमेटिक्स और हाफ पेपर जर्मन लैंग्वेज। किसी भी कोर्स का स्टूडेंट कोलीग करना, चाहे तुसी इंजीनियरिंग का
चाहे तुसी बिजनेस का, मैनेजमेंट कोर्सेज का मतलब W कोर्स या T कोर्स, या तुसी मेडिकल का M कोर्स का करना है, सब दा ऑफ नामे परफॉर्म सेम होता है। 50% जर्मन लैंग्वेज, 50% मैथमेटिक्स। ऑफ नामे परफॉर्म क्लियर करने तो बाद तुसी पब्लिक वाला स्टूडेंट को लीग मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वाला स्टूडेंट को लीग एलिजिबल हो जाते हो। अगर ऑफनामे परफॉर्म क्रैक नहीं होता तो 6 महीने बाद इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। थोड़े को 2 साल पूरे ने तो 6 महीने बाद रिपीट करके इसको क्लियर कर सकते हो। ऑफनामे परफॉर्म क्लियर करने के बाद जो स्टूडेंट क्लिक स्टार्ट हो जाता है तब फिर इज द लास्ट स्टेज एक एग्जिट एग्जाम आता है। अगर तुसी पब्लिक वाला स्टूडेंट क्लिक कर रहे हो चाहे तुसी प्राइवेट वाला स्टूडेंट क्लिक कर रहे हो, दोनों केसेस विच तुहानू एग्जिट एग्जाम है, ये तुसी स्किप नहीं कर सकते। मतलब अगर तुसी पब्लिक वाला फ्री ऑफ कॉस्ट वाला स्टूडेंट क्लिक कर रहे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एंट्रेंस एग्जाम देना पेगा, लेकिन प्राइवेट वाले स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पेगा। तुसी सीधा लैंग्वेज कंप्लीट कर दे स्टूडेंट क्लिक स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एग्जिट एग्जाम दोनों पोजीशंस देना पेगा, चाहे तुसी फ्री वाला स्टूडेंट क्लिक करो चाहे तुसी पेड वाला स्टूडेंट क्लिक करो। प्राइवेट वाले स्टूडेंट क्लिक्स दी अच्छे स्टूडेंट क्लिक्स अगर तुसी देखोगे तो मोस्टली होते 5000 यूरोस फीस प्राइवेट वाले स्टूडेंट क्लिक दी। एग्जिट एग्जाम थोड़ा दोनों केसेस विच जिसमें फर्स्ट एलएस परफॉर्म किया जाता है। इस एग्जिट एग्जाम विच अगर तुसी एमबीबीएस करना है तो 1 लेके आना जरूरी है और थोड़े +2 विच भी इंडिया विच 90% होना जरूरी है। जिवें आप इंडिया विच कैलकुलेशन करते हैं तो अपने परसेंटेज काउंट होते हैं 90%, 80%, 70%, 60%। जर्मनी विच ग्रेडिंग रहता है 1, 1.2, 2.2, 3.3, 4.4, 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। 1 सब तो बेस्ट मंद है, 4 सब तो वर्स्ट। इतने 1 लेके आना जरूरी है एमबीबीएस लिए और +2 विच 90 लेके आना मैंडेटरी है। मतलब अगर तुहाडा +2 विच 90 है, एफएसपी विच 1 है, 90 1 काउंट किया जाता है। दैट मींस 1 + 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल बन रहे हो तुसी जर्मनी दी एमबीबीएस अप्लाई करने लिए। अगर तुहाडे +2 विच 80 ने और एफएसपी विच 1 ने, एफएसपी दा 1 + 80 दैट मींस 2 + 1 डिवाइड बाय 2 समथिंग 1.5 एलिजिबिलिटी कट रही है। इसलिए 12th विच भी 90% और एफएसपी विच भी 1 ये दोनों के कॉम्बीनेशन नाल तुसी जर्मन दी एमबीबीएस लिए आराम नाल एलिजिबल रहोगे। अगर तुहाडा कॉम्बीनेशन नहीं बैठता, +2 विच तुसी अच्छे परसेंट ले आए और एफएसपी विच अगर अच्छे परसेंट नहीं लेके आ पाए, अगर कॉम्बीनेशन नहीं रह रहा तो तुसी मतलब इस जगह पे डीमोटिवेट नहीं होना, बिकॉज जर्मनी का वीजा अपने आप लगना बहुत अच्छी अचीवमेंट है। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੜਨ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨਾਰਮਲ BSc ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। बायोटैक्नोलॉजी बहुत डिमांडिंग कोर्स है। 3 साल का बायोटैक्नोलॉजी कोर्स करने तो बाद तुसी बायोटैक्नोलॉजी कंपनीज भी जॉब कर सकते हो और नाल ही अपना मास्टर्स भी कर सकते हो। मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर्स इन इम्यूनोलॉजी, अगे PhD रिसर्च भी जा सकते हो। जदों तुसी बायोटैक्नोलॉजी कोर्स करोगे उस तो बाद तुसी अगर अपना मास्टर्स 2 साल का करदे हो, नाल नाल तुसी पार्ट टाइम जॉब लिए भी एलिजिबल हो। उस पार्ट टाइम जॉब नूं तुहाडा इंटर्नशिप पीरियड भी काउंट करेंगे। मतलब तुसी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी च अगर काम कर रहे हो पार्ट टाइम जॉब, वो भी तुहाडा काउंट होएगा और नाल तुसी मास्टर्स भी कर रहे हो और उहदे च तुहानू मतलब नॉर्मल स्टूडेंट वीज़ा दे एवरेज दे अकॉर्डिंग जो तुसी बैचलर्स करने तो बाद मास्टर्स टाइम ते पार्ट टाइम जॉब करोगे तो तुहानू पर आवर दे अकॉर्डिंग ज़्यादा अर्निंग होंदी है। तो तुसी जदों मतलब बायोटेक्नोलॉजी बैचलर्स करने तो बाद मास्टर्स करोगे तो भी तुहानू बेनिफिट रहेगा। अगे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारियां ने अगर एमबीबीएस की फाइल एलिजिबल नहीं होती। आप वापस आने अगे एमबीबीएस बारे हुण आपां तुहानू इहदे च क्लीयर कीता कि तुसी अगर 1 नहीं लेके आ पा रहे, एलिजिबिलिटी नहीं बनती, तो कुछ होर भी ऐसे एग्जाम्स ने जिन्हां नू देण तो बाद तुसी स्टिल एमबीबीएस ਲਈ एलिजिबल हो जाते हो। कई बार तुहाडा +2 और एफएसपी ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ एलिजिबिलिटी नहीं बन रही तो उत्थे कुछ होर भी एग्जाम्स ने लाइक टेस्ट है, टेस्ट डैफ है, ये एग्जाम्स नूं देण नाल तुसी एलिजिबल हो सकते हो दोबारा एमबीबीएस वास्ते। मतलब अगर कुछ क्रेडिट्स घट ने तो क्रेडिट्स नूं देण लई भी कुछ होर एग्जाम्स भी ने, उन्हां नूं देण नाल क्रेडिट कवर अप हो जाएगा और तुसी जर्मन दी एमबीबीएस ਲਈ अपनी फाइल एलिजिबल कर सकते हो।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 4.5 ਇਅਰਸ ਦਾ MBBS ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਇਅਰਸ ਦਾ MBBS ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 6 ਇਅਰ ਦੇ MBBS ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ, ਦੈਨ ਕਲੀਨਿਕਲ, ਦੈਨ ਪੋਸਟ ਕਲੀਨਿਕਲ। ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MBBS ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ 4 ਸਮੈਸਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਕ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੋਰ 3 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 5 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਟੋਟਲ 6 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਸਟ ਕਲੀਨਿਕ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਬ੍ਰੀਵੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਬ੍ਰੀਵੀਏਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ 3 ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੇਸ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੇਸ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੇਸ। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ MBBS ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦੇं ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। अगर जर्मनी विच MBBS करना है तो सब तो पहला जर्मन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है A1, A2, B1, B2, C1। ये 5 लेवल्स थोड़े कंप्लीट होने जरूरी ने। फिर आप गल करते हैं 13 ईयर एजुकेशन, जिसको स्टूडेंट क्लिक प्रोग्राम बोला जाता है। इस द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ नंबर परफॉर्म अगर क्लियर कर लेंदे हो तो फ्री वाला स्टूडेंट क्लिक, दैट मीन्स पब्लिक वाला स्टूडेंट क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे तो 6 महीने बाद दोबारा दे सकते हो, नहीं तो तुसी प्राइवेट स्टूडेंट क्लिक का ऑप्शन यूज कर सकते हो, जिसकी फीस अच्छे स्टूडेंट क्लिक की फीस 5000 यूरोज रहती है। और तुसी उत्थे जाके भी पे करके अपना एंट्रेंस ले सकते हो। मतलब पहले पब्लिक स्टूडेंट क्लिक लिए ट्राई करो, नहीं क्रैक होता फिर प्राइवेट स्टूडेंट क्लिक का ऑप्शन चूज कर सकते हो, राइट। और अगर हम आप गल करते हैं कि स्टूडेंट क्लिक तुसी स्टार्ट कर दिता, थर्ड स्टेप आता है तुहाडा एग्जैक्ट एग्जाम, जिसको फर्स्ट टेस्ट परफॉर्म कहते हैं। फिर FSP एग्जाम देना दोनों में कंपलसरी है, चाहे तुसी पब्लिक स्टूडेंट क्लिक करो चाहे तुसी प्राइवेट स्टूडेंट क्लिक करो। फाइनल FSP एग्जाम देने तो बाद तुसी जर्मनी दी MBBS ਲਈ एलिजिबल ਹੁੰਦੇ ਹੋ। अगर ਤੁਹਾਡਾ 12th ਵਿੱਚ ਵੀ 90% है और FSP ਵਿੱਚ ਵੀ 1 है, आराम ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ एलिजिबिलिटी MBBS ਦੀ बन रही है। और अगर नहीं क्रैक हो पाता है एलिजिबिलिटी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ जर्मनी ਵਿੱਚ होर मैडिकल कोर्सेज विच आराम नाल अप्लाई कर सकते हो। और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जर्मनी विच। जर्मनी किस तरह का ऑप्शन है, मतलब अगर तुसी रशिया यूक्रेन किसी जगह तो MBBS कर रहे हो, अगे तुहानू दोबारा MD वास्ते किसी होर जगह ते जंप करना ही पेगा, राइट। जॉब ऑप्शन मार्केट नहीं है। लेकिन अगर जर्मनी तुसी प्लान करते हो और जर्मनी विच MBBS तक पहुंचना सीरियसली थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर MBBS तक अगर मतलब थोड़ा एलिजिबिलिटी बन रहा है तो अप्लाई करो, नहीं बन रहा तो डीमोटिवेट नहीं होना, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना कि इन्नी मेहनत कितने तक पहुंचे और हुण एलिजिबिलिटी नहीं बनया, तुसीं मेहनत की ट्रू। उस तो बाद भी जर्मनी तुहानू नंबर ऑफ ऑप्शंस देंदा है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी करो, माइक्रोबायोलॉजी करो, फिजियोथेरेपी करो, नंबर ऑफ कोर्सेज ने। जिस कोर्स तुसीं अपना बेस्ट दोगे उस कोर्स आराम नाल जॉब मिले, क्योंकि जर्मनी विच इस तरह का कोई कोर्स नहीं जिसका कोई स्कोप नहीं है। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ने, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हार्डली 2 या 3% है। अगर तुहाडे कोल जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स ने तो तुसीं जर्मनी विच एज अ किंग फील कर सकते हो। जॉब मार्केट जर्मनी तुहाडे लई बहुत अच्छी है, सीरियसली। जर्मनी तुहानू PR ऑप्शन देंदा है, जर्मनी तुहानू फ्री एजुकेशन दे रहा है, जर्मनी तुहानू अगर तुसीं टैक्स पेयर हो तो उस दे विच मतलब सिटीजन बनन तो बाद टैक्स पे कर तुहाडे बेनिफिट्स आउंदे ने। जर्मनी इस टाइम सब तो अट्रैक्टिव कंट्री है स्टूडेंट्स वास्ते, क्योंकि वो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। जर्मनी लाइक जिवें यूके दी आपां गल करिए ना, यूके विच सेल्स है, वो दोनों उत्थे अगर तुसीं पढ़न नहीं जा रहे हो लेकिन पढ़ाई तो बाद जॉब मार्केट बहुत मुश्किल है। लेकिन जर्मनी विच अगर तुसीं एक बार पढ़ लिया, जॉब मार्केट तुहाडे लई बहुत ईजी है। अगर आपां कंपैरिजन करिए, जर्मनी विच घर बनाना बहुत ईजी है, यूके मार्केट बहुत कॉस्टली है, उत्थे घर बनाना भी बहुत कॉस्टली है। जर्मनी विच टैक्स पे करते हैं, लेकिन जर्मनी इन्वेस्ट करता अपने स्टूडेंट्स से, ताकि तुसीं उस कंट्री च पढ़ोगे, फिर उस कंट्री विच उसदी टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग काम करोगे, उसदी कंट्री नू टैक्स पे करोगे, उसदे अकॉर्डिंग फिर उसदी कंट्री सर्वाइव करती है। लेकिन यूके वगैरह दी कंट्री च आपां गल करिए तो तुहानू पहले मतलब स्टडी ही फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, बहुत ज़्यादा एजुकेशन ते तुहानू पे करना पैंदा है। उस तो बाद तुसीं अगर बाद दे बेनिफिट्स भी कंपेयर करोगे जर्मनी नाल
ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਸਟਲੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਪ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੌਪ 10 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਪੀਐਸਟ ਕੰਟਰੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰਮਨੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। फाइन आई गैस मैं बहुत ज़्यादा डिटेल काफ़ी क्लीयर कर देता है। स्टिल अगर तुहानू हजे भी कोई कन्फ्यूजन है, तुसी होर डिटेल डिस्कशंस करना चाहते हो तो डेली आप इंस्टा ते 4 PM लाइव होने मंडे टू सैटरडे, या फिर जूम मीटिंग्स ते लाइव होने 5 PM ते जूम मीटिंग के लिंक पर तुसी डेली DM कर सकते हो, 1 to 1 कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप से साडे नाल गल कर सकते हो। नंबर है 836802766313। थैंक यू।